वेलकम टू माय चैनल गाइस। और आप लोगों को फाइनली सिलेक्शन हो गया है। जिसका जिसका सिलेक्शन CISF में हुआ है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से उनको और उनके परिवार के लोगों को कि आइए CISF में ज्वाइन कीजिए। अच्छा फोर्स है। और बाकी BSF हो गए, CRPF हो गए, असम राइफल हो गए, उन पे भी उनको उन फोर्स में भी जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हो सकता है आप लोगों की ज्वाइनिंग 9 तारीख को हो और दूसरा ग्रुप को 16 तारीख को हो, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन RTC में जिस तरह का बातें सुनाई दे रहा है तो 9 तारीख को पहला बैच आने वाला है। और बहुत से मेरे दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, कौन से सामान मिलेगा वहाँ पे, कौन सा सामान नहीं मिलेगा। ये सब बहुत सी बातें मुझे पूछ रहे हैं मुझे पर्सनली फ़ोन करके, और मेरे पास उतना समय है भी नहीं। तो मैंने सोच लिया है कि क्यों ना मैं एक छोटी सी जानकारी यूट्यूब के द्वारा ही दे दूँ। तो 9 तारीख को अगर आपको ज्वाइनिंग है तो लगभग आपको 7 तारीख को मैं अपने स्टेट असम से हूँ, तो मैं उधर से आपको मतलब कैसे आना है, क्या करना है, उस बारे में थोड़ा सा बता सकता हूँ। तो आप उधर से 9 तारीख को आए तो आपको 7 तारीख को अपने घर से निकल सकते हैं, ट्रेन से आना है तो 8-9 तारीख को आप कभी भी रिपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि सुबह ही करना है, दोपहर को करना है। आप आराम से 9 तारीख को शाम तक, रात तक आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आराम से आ सकते हैं, आराम से ज्वाइन कीजिए। 8 तारीख को आपको यहाँ पे एंट्री कराएंगे नहीं कराएंगे उस बारे में तो मुझे कोई जानकारी है नहीं, लेकिन 9 तारीख को तो आपको पक्का कराएंगे। तो आपको ट्रेन से अगर आएंगे तो रेवाड़ी तक आइए, रेवाड़ी के बाद नारनौल, उस बारे में तो मैंने जानकारी आप लोगों को दे भी दिया है। और दूसरी बात है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके नहीं आना है, क्या होगा वहाँ पे, पुलिस वेरिफिकेशन क्या है, कैसे करना है, आपने कैसे किया था, बहुत सी चीज़ मुझे पूछ रहे हैं। तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर में ही एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा। वो सर्टिफिकेट आपको अपने जो थाना है, अपना ज़िला का जो थाना या अपना गांव का जो थाना होता है, उसमें जाके आपको वहाँ से साइन करवाना है। वहाँ का सब इंस्पेक्टर हो गया या OC रैंक बोलते हैं, उससे वो साइन करवाना है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या सब डिविजनल ऑफिसर होता है, उसका साइन भी आपको लेना ज़रूरी है उस चीज़ पे, उस फॉर्म पे। उसके बाद कास्ट कास्ट का इशू इधर बहुत आ रहा है। यही हमारे एक बैच के ही हमारा उधर का एक लड़का था, असम का लड़का, जिसका कि कास्ट में थोड़ा इशू हुआ था। उसका यहाँ पे जब वेरिफिकेशन भेजा था तो उसका कास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था और वहाँ से वेरीफाइड नहीं हो रहा था, तो उसको यहाँ पे रेलीगेट कर दिया गया था 1 महीने के लिए। हालांकि मैं भी अभी फ़िलहाल रेलीगेशन पीरियड में ही हूँ। और फिर उसको अपने यूनिट तो उसको अभी भेज दिया गया है। अब यूनिट से ही वो अपना वेरिफिकेशन करवाएगा। तो जिस भी भाई का कास्ट में थोड़ा इश्यू है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है कास्ट में, तो आप आराम से उसको ठीक करवाइए, सॉल्व करवाइए और उसके बाद आइए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही आएंगे तो फिर आपको फिर घर भेज दिया जाएगा, तो फिर तब परेशानी होगी। और बहुत से बोल रहे हैं कि नेम में मेरा पापा का नाम ऐसा है, मेरा मम्मी का नाम वैसा है, ये है वो है, तो वो चीज़ में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपका नेम हर डॉक्यूमेंट में सही है, जैसे कि क्लास 10th में हो गया, 12th में हो गया, ग्रेजुएशन में हो गया, आधार कार्ड, वोटर ID, पान कार्ड, सब में अगर आपका नाम सही है तो कोई परेशानी होगा नहीं। और अगर आपका मदर फादर में कोई मतलब नाम में कोई गलत है तो आप उसका करेक्शन ना करवा के आप एक एफिडेविट भी ला सकते हैं। वैसा तो कोई परेशानी होगा नहीं, क्योंकि हमारे टाइम में जितने भी वेरिफिकेशन हुए थे, डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, तब ऐसे कोई दिक्कत नहीं निकली थी। और अगर आप एफिडेविट बना के लाते हैं तो आपको ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को
थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पता नहीं मुझे क्या कर देंगे, तो फिर आप वो चीज़ को ठीक कराइए और आराम से फिर जॉइनिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि 9 तारीख को जॉइनिंग है तो 9 तारीख को ही आना है, फिर 15 तारीख को आऊँगा या बाद में आऊँगा तो फिर मुझे निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत मेहनत से मिली है तो आपको जॉब से इतनी आसानी से निकालेंगे नहीं, आपको फिर से बुलाएँगे 1 महीने बाद, 3 महीने बाद ऐसे आपको बुलाएँगे, या फिर आप तब भी आ सकते अपना डॉक्यूमेंट क्लियर करवा के। उसके बाद क्या सामान लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। यूट्यूब में तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर है जो बोलते हैं कि ये लेके जाओ, वो लेके जाओ। मैक्सिमम सामान आपको इधर से ही इशू करवाएंगे, मैक्सिमम सामान तो आपको वो सामान के इधर से ही मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा सामान लेना नहीं है। आपको एक ट्रॉली बैग लाइए, एक बढ़िया सा ट्रॉली बैग हो, थोड़ा बड़ा साइज़ का हो। एक पानी का बोतल लाइए, वो सबसे ज़रूरी है। उसके बाद आपको और पानी गर्म करने के लिए आप ला सकते हैं जो केटल होता है, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, वो ला सकते हैं। उसके बाद और सिविल ड्रेस में आप एक ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और एक बेल्ट ला सकते हैं। उसके अलावा आप और एक इनर ला सकते हैं। स्लीपिंग बैग एक ख़रीद लीजिए क्योंकि यहाँ पे ठंडी बहुत है, अभी यहाँ पे 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है अभी। और गर्मी के टाइम के लिए आपको मैंने बता दिया, एक बोतल लाइए, 1.5 लीटर हो गया या 2 लीटर का एक बोतल लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी बहुत भयंकर होती है। 50 डिग्री 45 डिग्री ऐसा टेम्परेचर जाता है। और बहुत ये भी करते कि मच्छरदानी लेके आते, क्योंकि इधर मच्छर इतने हैं नहीं, ये बहुत रूरल एरिया में आता है, गांव के बीच में है, तो यहाँ पे मच्छर उतने हैं नहीं, तो मच्छरदानी की कोई ज़रूरत है नहीं। आप एक वाइट बेडशीट और कोई भी दूसरा कलर का कोई भी एक बेडशीट ला सकते हैं। स्लीपिंग बैग आपके लिए सबसे ज़रूरी होगा, और ठीक ठाक साइज़ का एक स्लीपिंग बैग लाइए, क्योंकि इधर आपको वो मिलेगा नहीं, और मिल भी गया तो इधर रेट बहुत हाई होगा, क्योंकि ये डिफेंस एरिया है। तो आप अपने उधर से एक बढ़िया सा अच्छा देख के बढ़िया से आप एक स्लीपिंग बैग ख़रीद सकते हैं, और इधर आपको स्लीपिंग बैग देखने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। और आप पैर में लगाने के लिए सरसों का तेल, घर का जो देसी तेल होता है, उसको गर्म करके ला सकते हैं, वो आपको बहुत राहत देगी इधर। उसके अलावा खाने के लिए अगर आपको अचार या घी वगैरह है तो वो ला सकते हैं। और टावल एक ला भी सकते, नहीं भी ला सकते हैं, मिल जाएगा यहाँ पे। थाली आपकी मर्ज़ी है, थाली इधर तो मिल जाएगा आपको वैसे, लेकिन कुछ दिनों के लिए आप सस्ती से एक थाली खरीद के ला सकते हैं। एक छोटा सा मग्गा या गिलास कुछ ला सकते हैं, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन का टाइम होगा उस टाइम में आपको वही लेना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको मिलेगा नहीं। और सॉक्स वगैरह आपको लाना पड़ेगा, लेके आइए, सॉक्स वगैरह हो गया। सिविल शूज़ में आप जो पहन के आए थे वही काफ़ी है। और वैसा सामान, सेविंग किट सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो आप लाइए। इधर मिलेगा लेकिन आप उधर से लेके आएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस दिन आप इधर एंट्री करेंगे उसके बाद से ही आपकी सेविंग करना शुरू हो जाएगा। आपको शेविंग करनी पड़ेगी, रोज़ आपको क्लीन शेव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जब आप इस फोर्स के हो गए तो फिर आपको शेविंग रोज़ करना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको अगर मुझसे और भी कुछ पर्सनली पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम है, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक में मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं आपको मैसेज की रिप्लाई दे सकता हूँ। बस यही है। ओके, जय हिंद।